हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे हैप्पी डेथ डे मूवी के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है हैप्पी डेथ डे टू यू। इसे रिलीज किया गया था 2019 में। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ट्री नाम की लड़की अपने बर्थडे वाले दिन एक टाइम लूप में फंस जाती है और जब भी उसका मर्डर होता था तो उसका पूरा दिन वापस रीसेट हो जाता था। आखिर में ट्री अपने कातिल को कर इस टाइम लूप से बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत ट्री के बर्थडे के अगले दिन से होती है, जब वो कार्टर के रूम पर आई थी और इस कारण से कार्टर के रूममेट रायन को बाहर अपनी कार में सोना पड़ता है। रायन की नींद खुलती है और वो अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगता है। वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर देखता है कि ट्री और कार्टर आपस में लगे हुए थे और वो रायन को यहाँ से भगा देते हैं और पहली मूवी ठीक यही खत्म हुई थी। खैर, इसके बाद रायन अपने स्कूल की क्वांटम मैकेनिक्स लैब में जाता है, जहां हम उसके दो पढ़ाकू दोस्त समर और ड्रे को देखते हैं। इन लोगों ने मिलकर एक क्वांटम रिएक्टर बनाया था जिससे ये टाइम स्लो करना चाहते थे और कल रात 12 बजे ये रिएक्टर अपने आप फट गया था, जिससे काफी हाई एनर्जी निकली थी। हिंदी में बोलूं तो ट्री जो टाइम लूप में फंसी थी उसका कारण यही मशीन है। तभी इनका डीन ब्रॉन्सन यहाँ आ जाता है और तुरंत ही इनके प्रोजेक्ट को बंद करने को कहता है, क्योंकि ये रिएक्टर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, जिससे कैंपस की बत्ती बार बार गुल हो रही थी। डीन रायन को शाम तक का टाइम देकर यहाँ से चला जाता है। इससे रायन उदास हो जाता है, लेकिन तभी कोई उसे उसी की फोटोज खींचकर भेजने लगता है। रायन इस आदमी को ढूंढते हुए केमिस्ट्री लैब में जाता है, जहाँ एक बेबी मास्क पहना हुआ आदमी उसे चाकू मार देता है। रायन की मौत हो जाती है और वो फिर से अपनी कार में जागता है। रायन को लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद जब ये अपने रूम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इसके साथ वही सब चीजें होती है जो पिछली बार हुई थी। रायन तुरंत ये सब ट्री और कार्टर को बताता है, जिस पर वो दोनों तुरंत ही बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि ट्री ऑलरेडी ये सब झेल चुकी है। रायन आगे ये भी बताता है कि उसे किसी बेबी फेस किलर ने मार दिया था, जो सुन ट्री कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जॉन टूम्स और लोरी दोनों ही मर चुके हैं। तो ये नया किलर कौन है? अब ट्री रायन को अपने टाइम लूप के बारे में बताती है कि उसे लगा था उसने टाइम लूप क्लोज कर दिया है, लेकिन वो किसी तरह रायन पर ट्रांसफर हो गया है। अब ये तीनों केमिस्ट्री लैब में जाते हैं उस किलर को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसके बाद ट्री को इनके साइंस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और उसे समझ आ जाता है कि इसी मशीन की वजह से वो टाइम लूप में फंस गई थी। लेकिन इन बेचारों को भी नहीं पता था कि उनकी मशीन टाइम लूप बना सकती है। उन्होंने गलती से इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी थी। कुछ देर बाद ट्री की हाउस लीडर डेनियल यहाँ आकर ट्री पर चिल्लाती है, क्योंकि वो हाउस मीटिंग छोड़कर इन लल्लुओं के साथ घूम रही थी। खैर, अब रायन को इस किलर से डर लग रहा था, तो ये लोग रायन को लेकर बास्केटबॉल गेम दिखाने जाते हैं, क्योंकि भीड़ में रायन सेफ रहेगा। पर ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि यहाँ ढेर सारे लोग बेबी फेस मास्क पहने हुए थे। तभी यहाँ का अलार्म बजने लगता है और सभी लोगों को बाहर जाने को बोला जाता है। इस भीड़ में रायन सबसे अलग हो जाता है और फिर उस किलर से बचते हुए बेसमेंट में भागता है। किलर ने रायन को मार ही दिया था, लेकिन ट्री पीछे से किलर को बेहोश कर देती है और जब वो लोग मास्क हटाते हैं तो देखते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि रायन खुद है। ये दूसरा रायन बताता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स यानी दूसरी दुनिया से आया है और इस टाइम लूप को बंद करने के लिए उसे पहले रायन को मारना होगा। अब डर के मारे पहला रायन अपनी मशीन चालू करता है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। मशीन में से एक एनर्जी पल्स निकलती है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम ट्री को देखते हैं जिसकी नींद कार्टर के कमरे में खुलती है और उसकी रिंगटोन से हमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। जी हाँ दोस्तों, ट्री एक बार फिर से अपने बर्थडे वाले दिन टाइम लूप में फंस गई है। अब ट्री फ्रस्ट्रेशन में रायन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। रायन और कार्टर को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो उसे फॉलो करते हैं। रास्ते में ट्री के साथ वही सब चीजें होती है जिनसे ट्री का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है। जैसे कि डेनियल इस बार ट्री को पीछे से नहीं टोकती और लोरी ने उसके लिए कोई जहरीला कपकेक भी नहीं बनाया था। तो असल में ट्री एक दूसरे यूनिवर्स में आ गई थी, जहाँ पर कुछ चीजें थोड़ी सी अलग है और इस दुनिया में जो ट्री थी वो किसी और डायमेंशन में चली गई होगी। रायन ट्री को यकीन दिलाता है कि वो मशीन चालू करके उसे वापस अपनी दुनिया में भेज देगा। खैर, ट्री को सबसे बड़ा झटका ये देखकर लगता है कि इस दुनिया में कार्टर और डेनियल एक कपल है और ट्री को तो वो जानते तक नहीं है। और यहाँ की डेनियल खड़ूस होने की जगह काफी फ्रेंडली है, जो इन्हें बताती है कि एक ड्रामा में वो अंधी लड़की का रोल करने वाली है। खैर, अपने बॉयफ्रेंड को छीनता हुआ
हुआ देख ट्री यहाँ से चली जाती है। वो अपने डैड के साथ बर्थडे लंच पर जाती है, जहाँ उसे एक और बड़ा झटका लगता है कि इस दुनिया में ट्री की मदर जिंदा है। अपनी मदर को जिंदा देख ट्री बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर शाम को जब रायन ट्री को वापस भेजने के लिए मशीन चालू करता है तो ट्री उसे बंद करवा देती है, क्योंकि उसने अब इसी दुनिया में रुकने का फैसला कर लिया था। भले ही इस दुनिया में कार्टर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, पर उसकी मदर जिंदा है। पर शाम को ट्री को पता चलता है कि जॉन टूम्स को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ट्री जानती थी कि वो वहाँ से निकलकर लोगों को मारेगा, तो वो खुद ही हॉस्पिटल उसे मारने पहुँच जाती है। पर उसे वहाँ सिर्फ गार्ड मिलता है जो कि उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन तभी एक बेबी फेस किलर गार्ड पे अटैक कर देता है। ट्री को लगता है कि ये किलर पहले पार्ट की तरह लोरी होगी, लेकिन लोरी तो उसके पीछे से आती है और वो ये भी बताती है कि जॉन टूम्स को वो अभी ऑपरेशन रूम में छोड़कर आई है, यानी कि ये किलर कोई और है। ये दोनों किलर से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेबी फेस लोरी के पेट में चाकू मार देता है और फिर एक हथौड़ा लेकर ट्री का पीछा करता है। ट्री उससे भागते हुए छत पर आ जाती है और पीछे देखकर भागने की वजह से खुद ही छत से गिरकर मर जाती है। दिन फिर से रीसेट होता है और ट्री की आंख खुलती है। वो कार्टर से पूछती है कि उसकी जीएफ कौन है, जिस पर कार्टर डेनियल का नाम लेता है, यानी कि ट्री अब भी दूसरी दुनिया में थी। वो इन लोगों को फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करती है और रायन से ये भी कहती है कि वो टाइम लूप को सिर्फ क्लोज कर दे। वो इसी दुनिया में रहना चाहती है, लेकिन रायन की स्क्वाड को पता ही नहीं था कि ये मशीन काम कैसे करती है। वो सभी तरह की मेथड यूज करके देख सकते हैं और जो मेथड सही होगी उससे लूप बंद हो जाएगा, पर ये करने में इन्हें हफ्ते भी लग सकते हैं। अब क्योंकि दिन हर बार रीसेट हो जाता है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कौन सी मेथड यूज करके देख ली है। तो अब इसका एक ही तरीका था कि ट्री खुद से उन सभी फॉर्मूलास को याद रखे जो कि इन लोगों ने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, और जब दिन रीसेट हो तो वो इन्हें बता दे कि कौन सा फॉर्मूला काम का नहीं है। अब ट्री इन मेथड्स को अपने दिमाग में याद करने लगती है और क्योंकि वो बार बार उस कातिल के हाथों मरना नहीं चाहती तो वो हर दिन के एंड में खुद को ही मार के दिन रीसेट कर देती है। सबसे पहले वो अपने बाथटब में एक हेयर ड्रायर गिरा लेती है और करंट लगने से उसकी मौत होती है। अगली बार वो सुपरमार्केट में जाकर टॉयलेट क्लीनर पी के मर जाती है। इसके बाद जब ट्री कार्टर और डेनियल को साथ में देखती है तो उसे बहुत जलन होती है और फिर वो जाती है स्काई डाइव करने और बिना पैराशूट के नीचे कूद जाती है। ट्री सीधा उन दोनों के सामने आकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो एक ट्री कटर में कूदकर अपनी जान देती है। अब 6 बार मरने के बाद ट्री की हालत खराब हो गई थी और वो कार्टर के ऊपर बेहोश हो जाती है, जो कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ डॉक्टर ग्रेगरी उसकी रिपोर्ट्स लेकर आया था, जिसके साथ पहली मूवी में ट्री का अफेयर था। लेकिन इस दुनिया में तो ये डॉक्टर ट्री को जानता भी नहीं है, और क्योंकि ट्री का डॉक्टर से कोई अफेयर नहीं है तो लोरी भला उसे क्यों मारना चाहेगी। लेकिन लोरी का इस दुनिया में भी डॉक्टर से चक्कर चल रहा था। खैर, ट्री डॉक्टर से कहती है कि लोरी की जान खतरे में है तो वो नीचे जाए। इसके बाद ट्री भी उस गार्ड को बेहोश कर उसकी गन ले लेती है और किलर को ढूंढने निकल जाती है। किलर तो नहीं, लेकिन उसे लोरी की लाश जरूर मिलती है। पीछे से बेबी फेस आता है तो ट्री उसे गोली मार देती है। फिर वो मास्क हटाकर देखती है कि ये जॉन टूम्स है। वो उससे पूछते है कि उसे किसने आजाद किया। इससे पहले टूम्स कुछ बताता, ट्री के पीछे असली किलर आ जाता है। अब ट्री मजबूरी में एक गैस टैंक को ब्लास्ट कर देती है और खुद के साथ किलर को भी मार देती है। दिन रीसेट होता है और ट्री सारे मेथड्स बता देती है जो कि अब तक फेल हुए थे। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा था जो कि काम कर जाता है, और अब ये लोग न सिर्फ टाइम लूप को बंद कर सकते थे बल्कि ट्री को अपनी दुनिया में वापस भेज सकते थे। लेकिन ट्री फैसला कर चुकी थी कि वो इसी दुनिया में रहना चाहती है। अब रायन टाइम लूप को बंद करने के लिए मशीन को चालू करता है, लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि समर ने गलती से कंप्यूटर में वायरस डाल दिया था। अब रायन को पूरा कोड फिर से लिखना होगा जिसमें 7 घंटे लगेंगे। अब ट्री डिसाइड करती है कि वो 7 घंटों तक छुप के रहेगी ताकि वो उस किलर को मिले ही ना। बेबी फेस हॉस्पिटल में कितने लोगों को मारता है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कार्टर उसे समझाता है कि ये गलत है और अगर वो इस दुनिया में रहेगी तो वो किसी और की जिंदगी जिएगी, तो उसे अपनी मदर को गुड बाय बोलकर अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। पर ट्री उसकी एक नहीं सुनती। वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें इस टाउन से दूर चलने के लिए मना लेती है। रास्ते में उसकी मदर बातें करती है कि उन्होंने पिछला बर्थडे कितने अच्छे तरह से मनाया था
लेकिन ट्री को तो कुछ याद ही नहीं है क्योंकि वो तो इस दुनिया से है ही नहीं। फिर ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ अपनी मदर से बात करने पर ट्री को समझ आ जाता है कि उसे अपने पास्ट को भुलाकर अपने फ्यूचर पर ध्यान देना होगा और कार्टर के लिए उसे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। तभी उसे न्यूज चैनल से पता चलता है कि किलर ने हॉस्पिटल में लोरी, गार्ड और कार्टर को भी मार दिया है जो कि उन्हें बचाने वहां गया होगा। अब ट्री रायन को कॉल करती है मशीन चालू ना करने के लिए, वरना कार्टर हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन जब रायन फोन नहीं उठाता तो वो अपनी कार ले जाकर शहर के पावर स्टेशन में ठोक देती है, जिससे शहर की लाइट चली जाती है और मशीन काम करने से पहले ही बंद हो जाती है, जिससे टाइम लूप बंद नहीं होता और दिन फिर से रीसेट हो जाता है। अब ट्री रायन से कहती है कि वो अपनी दुनिया में लौटना चाहती है। रायन मशीन रेडी करता है, तब तक ट्री लोरी के पास जाती है और उसे समझाती है कि डॉक्टर एक कमीना इंसान है और उसके चक्कर से बाहर निकले। फिर वो अपनी मदर के पास जाकर उन्हें गुड बाय भी बोल देती है, जो कि एक और होलसम मोमेंट था। अब ये लोग फाइनली मशीन को चालू करते हैं ट्री को वापस अपनी दुनिया में भेजने के लिए। लेकिन तभी इनका डीन यहाँ आकर मशीन को बंद कर देता है क्योंकि उसने पहले ही रायन को वार्निंग दी थी। फिर वो इनकी मशीन को भी उठाकर अपने ऑफिस में ले जाता है। ट्री का शरीर बहुत कमजोर हो गया था और अब वो एक और बार मरी तो शायद कभी नहीं लौटेगी। तो ये लोग उस मशीन को चुराने का डिसाइड करते हैं, जिसमें इनकी मदद करती है डेनियल। वो अंधी होने का नाटक कर डीन के ऑफिस में जाती है और चाबी चुरा लेती है, जिससे ये लोग मशीन को वापस अपनी लैब में ले आते हैं और उसे चालू करने लगते हैं। क्योंकि उसमें फिर से कुछ घंटे लगेंगे तो ट्री डिसाइड करती है कि वो इस दुनिया की लोरी को मरने नहीं देगी। वो हॉस्पिटल जाकर गार्ड से उसकी गन छीन लेती है और जॉन टूम्स के कमरे में जाकर सीधा उसे गोली मार देती है। उन दोनों के सामने फिर असली बेबी फेस आता है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। डॉक्टर की वाइफ को उसके और लोरी के बीच में चल रहे अफेयर का पता लग गया था। ये बात ज्यादा न फैले इसीलिए डॉक्टर लोरी को मारना चाहता था। उसने टूम्स को भी किलर के कपड़े पहना दिए थे ताकि सबको लगे कि टूम्स ने लोरी को मारा होगा। लेकिन ट्री को एक बात पता नहीं थी कि इस कांड में डॉक्टर के साथ उसकी बीबी भी शामिल है। वो लोरी के पेट में गोली मार देती है और डॉक्टर ट्री की भी पिटाई लगा देता है। अब डॉक्टर को अपनी जीएफ के साथ वाइफ से भी छुटकारा चाहिए था, तो वो उसे भी गोली मार देता है। कार्टर यहाँ आकर डॉक्टर का ध्यान बटा लेता है, जिसके बाद ट्री भागने की कोशिश करते हुए एमआरआई रूम में जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी और धुलाई करता है। लेकिन फिर ट्री एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है, जिससे डॉक्टर जाके चिपक जाता है और फिर ट्री अपने हाथ का स्क्रू ड्राइवर भी छोड़ देती है, जिसके घुसने से डॉक्टर की मौत हो जाती है। ट्री को देखकर खुशी होती है कि लोरी जिंदा बच गई थी और फिर वो कार्टर को किस करने लगती है। इधर डीन को पता चल जाता है कि उसका उल्लू बनाया जा रहा था। वो वापस लैब में जाकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन के दोस्त किसी तरह उन्हें रोक लेते हैं और मशीन में धमाका होता है, जिसके बाद ट्री अपने ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंच जाती है। उसी टाइम जब इन्होंने पहला धमाका किया था। ट्री अपने कार्टर को देख काफी खुश होती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम इन सभी को कैंपस की सफाई करते देखते हैं, क्योंकि डीन ने इन्हें पनिशमेंट दी थी। तभी कुछ सूट पहने लोग इन्हें उठाकर ले जाते हैं। ये लोग इन्हें गवर्नमेंट साइंस फैसिलिटी में लेकर जाते हैं। वो रायन के ग्रुप की काफी तारीफ करते हैं इतना बड़ा इन्वेंशन करने के लिए, और वो चाहते थे कि रायन किसी को फिर से टाइम लूप में फंसा दे ताकि वो उस पर स्टडी कर सके। और ट्री इसके लिए डेनियल का नाम सजेस्ट करती है, जिसे हम चिल्लाते हुए जागते देखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये दोनों फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि ये मूवी पिछले पार्ट से थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। बाकी अब मुझे और कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।